छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। तो दिल्ली के मंगोलपुरी में 24 साल के रिंकू शर्मा की हत्या की गुत्थी उलझती जा रही है। एक तरफ परिवार हत्या के पीछे धार्मिक वजह बता रहा है, जबकि दूसरी तरफ पुलिस इस पूरे मामले में आपसी झगड़े के लिए जिम्मेदार बता रही है और इस हत्या में धार्मिक एंगल के आरोपों से इनकार कर रही है। वहीं अब तक पुलिस बार बार जिस बर्थडे पार्टी का जिक्र कर रही है और जिस रेस्टोरेंट को बंद कराने को लेकर हुए झगड़े को हत्या की वजह बता रही है, उस ढाबा मालिक ने ऐसी किसी भी घटना से साफ इनकार कर दिया। ढाबा मालिक का साफ कहना है कि ना तो कोई झगड़ा हुआ, ना ही बर्थडे पार्टी हुई थी। वहीं इस पूरे मामले में अब राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी रिंकू को इंसाफ दिलाने के लिए उसके घर पहुंच गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रिंकू के लिए पोस्टर लगाए हैं और आरोपियों को सजा के लिए नारेबाजी लगातार कर रहे हैं। इमाम रब्बानी फरमाया काफरा ते यहूदियां ते ईसाइयां ते हिंदुआं ते सिखां नाल मुसलमान ताल्लुक नहीं रख सकता। आपने जी गल लिखी हो सूफी, इसको सूफी कहते हैं। आपने फरमाया अगर काफरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। हाँ जी, लैट्रीन के साथ जितना ताल्लुक बंदी की मजबूरी है उसके बगैर गुजारा नहीं। तो आपने फरमाया अगर जिंदगी में मुसलमानों को काफरों से ताल्लुक रखना भी पड़े तो इस नीयत से रखे जैसे लैट्रीन के बगैर गुजारा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, फिर मैं थोड़ा आपको एक और मैसेज भी दे दूं। खान साहब ने तो आपको टीपू सुल्तान याद करा दिया, मैं आपको मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी भी याद दिलाना चाहता हूं कि महमूद गजनवी कौन था और उसने क्या किया था आपके साथ। और फिर हम सब करेंगे और फिर हम इकट्ठे होंगे और फिर सिर्फ 5 लाख फौज तो नहीं होगी, 22 करोड़ होगी। और 22 करोड़ भी नहीं होगी मोदी जी, कोई 30 करोड़ उधर भी आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे इस्लाम के नाम पे। फिर क्या करोगे? फिर तो गंगा जमुना नहीं बहेरा अरब आपका ठिकाना होगा। तो संभल जाओ, संभल जाओ, अपने लोगों को भी जीने दो। गज़वा हिंद होनी है, आपको बहुत जल्दी है। चलें। और अब भी नहीं जागे तो तुम मरे हुए के समान हो, कुछ हो ही नहीं सकता तुम लोग। नहीं कि तुम काफिरों को ज्यादा देर तक कैद रखो, ज्यादा देर नहीं रखना, उसको अनाज नहीं खिलाना, उसका तुरंत कत्ल करके गर्दन उड़ा करके उसका खून बहा करके जमीन में गाड़ देना। तो जिंदा रहने तक का अधिकार नहीं है किसी को। जो लोग इस्लाम में भाईचारा ढूंढते हैं, जिस प्रकार भैंस के गोबर में सुगंध कभी आ नहीं सकती, जैसे कभी पश्चिम में सूरज नहीं निकल सकता, जैसे नदियां के दोनों धाराएं कभी मिल नहीं सकती, हिंदू इस मुसलमान का भाईचारा क्या, मुसलमान से दुनिया में किसी का भाईचारा नहीं हो सकता। कहीं भाईचारे से रहे ये किसी, कहीं पर भी किसी के साथ भी रहे, गैर मुस्लिम से नहीं रहे ना। अगर आपको भाईचारे का ज्यादा शौक है, आप उनसे भाईचारे की बात करो, आप उनको भाई मानेंगे, वो आपको चारे की तरह चरते रहेंगे। अगर भाईचारा करने की ज्यादा फैशन है, अरे तो आपस में भाईचारा करो। भाईचारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्यों ना आपस में हम भाईचारा करें। वहां भाईचारा कभी नहीं हो सकता, सावधानी ही सुरक्षा है। ये जाति जहां गई, पर्सिया में मात्र 4000 मुसलमानों को उन्होंने शरण दे दी थी और पूरा पर्सिया खत्म कर दिया गया। पारसियों को निकाला, बेचारे यहां जान बचा के भाग के आए। ये लोग जहां गए वहां की कौम को इन्होंने नष्ट किया। तो हिंदुस्तान को ही खत्म क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि यहां संख्या ज्यादा थी, बड़ा देश था, लगे हुए अभी तक है। तो जय श्री राम। आपको याद दिलाना आपके लिए बहुत जरूरी है। लोग यही कह रहे हैं कि अगर लड़की दरअसल हिंदू है तो ठीक है, बहुत ही शानदार विज्ञापन है, बहुत ही खूबसूरत विज्ञापन है, लेकिन एक तरफा क्यों? ये तस्वीर आपको याद है? इन तस्वीरों का दिखाना इसलिए जरूरी क्योंकि लड़की मुस्लिम होती है तो फिर राहुल हो जाता है। रुकिए ना, काम रुकिए ना, आराम से, ब्रेक लगाइए, आराम से।
मुस्लिम लड़की हिंदू घर में कबूल है? नहीं है, कबूल नहीं है। कबूल नहीं। आप बताइए फिर, ये आप गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं। संगीत रागी आप सही थे सर, मैं गलत था। आप सही थे संगीत रागी, मैं गलत था। आप सही थे कहने को गंगा जमनी तहजीब सांप्रदायिक सौहार्द का नाटक। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।